जब कोई स्त्री बिना बात किए भी 24 घंटे याद आए तो समझो ये 3 काम जानबूझकर कर रही है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई स्त्री हमारे दिमाग से जाती ही नहीं। हम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, भले ही उससे हमारी बातचीत बंद हो गई हो या हम पहले की तरह जुड़े ना हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई महिला बिना किसी वजह के दिन रात आपके ख्यालों में छाई हुई है, तो इसका मतलब है कि वह जानबूझकर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे आपकी भावनाएं उससे जुड़ी रहे। आइए विस्तार से समझते हैं कि वे कौन से 3 काम हैं जो वह जानबूझकर कर रही है, ताकि आप उसे भूल न सकें और बार बार उसके बारे में सोचते रहे। वह आपको मानसिक रूप से जकड़ रही है। स्त्रियों की भावनात्मक बुद्धि पुरुषों से अधिक तीव्र होती है और वे अपने शब्दों, हाव भाव और हरकतों से लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ सकती हैं। अगर कोई महिला आपको बिना बातचीत किए भी दिन रात याद आ रही है, तो संभव है कि उसने जानबूझकर आपके दिमाग में कुछ मानसिक कुचक्र, माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल हुक्स डाल दिए हैं। कैसे करती है वह ऐसा? अधूरी बातें छोड़ना। अगर उसने आपको कोई अधूरी बात कही हो, जैसे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी लेकिन बाद में बताऊंगी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हें जानना चाहिए पर अभी नहीं कह सकती, काश तुम समझ पाते कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। इस तरह की बातें इंसान के दिमाग में बार बार गूंजती रहती हैं। आप यह सोचते रहेंगे कि आखिर वह क्या बताने वाली थी। यही अधूरी बातें आपके मन में उसकी यादों को गहरा कर देती हैं। खुद को रहस्यमय बनाना। कुछ स्त्रियां जानबूझकर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को छिपा कर रखती हैं ताकि लोग उनके बारे में जानने को उत्सुक रहे। अगर कोई स्त्री अपनी बातें कम बताती है, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट और स्टोरीज के जरिए आपको इशारे देती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती, तो इसका असर आपके दिमाग पर होता है। आपकी भावनाओं से खेलना। अगर वह कभी बहुत प्यार भरी बातें करती है और फिर अचानक ठंडी पड़ जाती है, तो यह भी एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ऐसा करने से व्यक्ति के मन में बेचैनी बनी रहती है और वह हमेशा सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। वह आपको जलाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई स्त्री आपको भूलने नहीं दे रही और लगातार आपके दिमाग में बनी हुई है, तो संभव है कि वह आपको जलाने की कोशिश कर रही हो। यह तरीका स्त्रियां अक्सर तब अपनाती हैं जब वे चाहती हैं कि आप उनसे जुड़े रहे या फिर अपनी गलती का एहसास करें। कैसे करती है वह ऐसा? सोशल मीडिया पर जानबूझकर किसी और के साथ खुश दिखना। अगर वह जानबूझकर सोशल मीडिया पर किसी और पुरुष के साथ तस्वीरें डाल रही है, रोमांटिक कैप्शन लिख रही है या बार बार अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाने की कोशिश कर रही है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह चाहती है कि आप जले और उसके बारे में सोचे। आपकी नजरों के सामने किसी और से नजदीकियां बढ़ाना। अगर वह आपके सामने ही किसी और के साथ हंसती बोलती है, तो यह भी एक तरीका हो सकता है जिससे वह देखना चाहती है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपके दोस्तों से आपकी बात करवाने की कोशिश करना। कई बार स्त्रियां सीधे संपर्क नहीं करती, लेकिन आपके दोस्तों से पूछती हैं कि आप कैसे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया आया है या नहीं। इससे भी आपका दिमाग उसकी ओर जाता रहता है। वह चाहती है कि आप पहल करें। अगर कोई स्त्री आपको लगातार याद आ रही है लेकिन उसने खुद बात नहीं की है, तो इसका मतलब है कि वह चाहती है कि पहला कदम आप उठाएं। यह एक तरह की चुपचाप की गई मानसिक चाल, साइलेंट मैनिपुलेशन होती है, जिसमें स्त्रियां पुरुषों को खुद से बात करने के लिए मजबूर कर देती हैं। कैसे करती है वह ऐसा? आपको ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक करना। अगर उसने आपको ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक किया लेकिन कोई मैसेज नहीं किया, तो वह चाहती है कि आप पहल करें, आपके सामने आकर अनदेखा करना। अगर वह आपके सामने आकर आपको नजरअंदाज करती है लेकिन जानबूझकर ऐसे मौके बनाती है जहां आप उसे देख सके, तो वह चाहती है कि आप उससे बात करें। आपकी पसंदीदा चीजों का जिक्र करना। अगर वह सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट है जिसमें आपकी पसंदीदा चीजें हो, तो यह एक तरीका हो सकता है जिससे वह आपको यह याद दिला सके कि आप दोनों के बीच क्या खास था, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्त्री जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि आप उसके बारे में सोचते रहे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शांत रहे और जल्दी प्रतिक्रिया ना दें।
अगर आप जल्दबाजी में उससे संपर्क कर लेंगे तो वह और भी अधिक मानसिक खेल खेल सकती है। अपनी भावनाओं को पहचानें। यह समझे कि क्या आप सच में उसे चाहते हैं या यह सिर्फ उसकी रणनीति का प्रभाव है। अपनी प्राथमिकताओं को देखें। अगर वह बार बार ऐसा कर रही है और आपको मानसिक तनाव हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप खुद को इससे बाहर निकालें। सीधे संवाद करें। अगर आपको लगता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है तो खुलकर बात करें और चीजों को स्पष्ट करें। क्या आप वाकई में उससे जुड़ना चाहते हैं? अब सवाल यह उठता है कि जब कोई स्त्री इस तरह के माइंड गेम्स खेल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसकी इस चाल में फंसकर उससे फिर से संपर्क करना चाहिए या फिर खुद को इस मानसिक उलझन से बचाना चाहिए? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि क्या आप वाकई में उस महिला के साथ दोबारा रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर हां, तो यह जरूरी है कि आप सिर्फ उसकी शर्तों पर ना चले, बल्कि आप भी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर आप उससे दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें? खुलकर बातचीत करें। अगर आपको लगता है कि वह जानबूझकर आपको मानसिक उलझन में डाल रही है तो बेहतर होगा कि आप उससे सीधा पूछें कि वह वास्तव में क्या चाहती है। स्पष्ट सीमाएं तय करें। अगर आप रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं तो यह तय करें कि इस बार चीजें कैसे होंगी। अगर वह बार बार खेल खेलती रही तो आपको यह भी तय करना होगा कि कब रुकना है। उसके इरादों को परखें। क्या वह सिर्फ आपको जलाने के लिए यह सब कर रही है या फिर सच में आपसे दोबारा जुड़ना चाहती है? यह समझना बेहद जरूरी है। अगर आप उससे दूर रहना चाहते हैं तो क्या करें? खुद को व्यस्त रखें। अगर वह बार बार आपके दिमाग में आ रही है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप खुद को किसी और चीज में व्यस्त करें। नई हॉबी अपनाएं, दोस्तों से मिले या कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता हो। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर उसकी पोस्ट देखकर आपको तकलीफ होती है तो बेहतर होगा कि आप उसे ब्लॉक या अनफॉलो कर दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यह समझे कि आपको उसके इशारों पर चलने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। निष्कर्ष, अगर कोई स्त्री बिना बात किए भी आपके दिमाग से नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि वह कुछ खास रणनीतियां अपना रही है। आपके मन में रहस्यमय छवि बनाए रखना, आपको जलाने की कोशिश करना, आपसे पहल करवाने के लिए माइंड गेम खेलना। अगर आपको यह समझ आ जाए कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। कभी कभी किसी की याद आना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर यह किसी के जानबूझकर किए गलत कार्यों का परिणाम है तो खुद को उसमें उलझने से बचाना ही सही रहेगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मोटिवेशनल जीए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।